कूटनीति में शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का महत्व होता है और प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को जो संदेश दिया है उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम आपके लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यह तस्वीर देखनी होगी, ध्यान से देखिए। वैसे ये तस्वीर आप कल से बहुत बार देख चुके होंगे, लेकिन हम आपको इसमें छिपा संदेश बता रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, विमान का दरवाजा खुलता है, पुतिन बाहर आते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सबसे भीषण दौर में था। लेकिन जब पुतिन विमान की सीढ़ियों से उतरे तो उनके चेहरे पर युद्ध को लेकर जरा भी शिकन नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए भारत की जमीन पर कदम रखा, ठीक वैसे ही जैसे अपना सारा तनाव छोड़कर कोई अपने घर लौटता है। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया उनका सेकंड होम है। इसीलिए कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि भारत से उनके रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इसके बाद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का स्वागत करने पहुंचे प्रधानमंत्री, उनका अभिवादन किया। पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और उसके बाद गले मिले। अक्सर देखा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के तमाम नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन पीएम मोदी को गले लगाने से पहले उनके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आया। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा और उसके बाद आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और पुतिन की कुछ देर की मुलाकात से पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि दोनों देशों के रिश्तों में वक्त के साथ भरोसा भी बढ़ा और जुड़ाव भी। हालांकि दोनों नेताओं ने सबसे बड़ा संदेश उस वक्त दिया जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। क्या था वो संदेश, इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन वहां से आगे बढ़े। ऐसा लगा जैसे दोनों नेता वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलेंगे। लेकिन इतने में पीएम मोदी ने पुतिन से वहां खड़ी एक कार में बैठने का इशारा किया। पुतिन भी तुरंत कार के दाहिनी ओर से पीछे की सीट पर बैठ गए और पीएम मोदी उनके बगल में जाकर बैठ गए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से यह तस्वीर काफी दुर्लभ है। पुतिन दुनिया के उन चंद नेताओं में हैं जो सुरक्षा प्रोटोकॉल से जरा भी समझौता नहीं करते। आमतौर पर वो किसी भी देश में अपनी बुलेट प्रूफ कार में अपने ही सिक्योरिटी कवच के साथ चलते हैं, लेकिन पीएम के कहने पर वो तुरंत उनके साथ बैठ गए। यह सिर्फ एक कार राइड नहीं थी, बल्कि यह भरोसे का सफर था। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे अल्टीमेट ट्रस्ट जेस्चर कहा जाता है, जहां एक महाशक्ति का नेता अपना सुरक्षा कवच छोड़कर किसी और नेता के साथ एक ही कार में सफर करता है। फिर कार के अंदर से दोनों नेताओं का मुस्कुराते हुए हाथ हिलाना पश्चिमी देशों को एक लाइन में संदेश गया कि रूस भारत पर पूर्ण विश्वास करता है। पुतिन की इस बॉडी लैंग्वेज ने बताया कि दुनिया चाहे उन्हें कितना भी घेरने की कोशिश करे, भारत जैसा शक्तिशाली मित्र उनके साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन पीएम आवास पहुंचे। वहां काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। श्रीमद् भगवद गीता का यह वही संस्करण है जिसे लेकर कुछ वर्ष पहले रूस में काफी विवाद हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता के इस संस्करण को लेकर 2011-2012 में रूस के एक राज्य में विवाद हुआ था। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की लिखी गीता के इस संस्करण पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई थी। उस वक्त भारत में भी इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में रूस की अदालत ने श्रीमद् भगवद गीता के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो जिस पुस्तक पर रूस में एक वक्त विवाद हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने वही पुस्तक व्लादिमीर पुतिन को भेंट की। कूटनीति में इसे साइलेंट मैसेजिंग कहते हैं। बिना बोले, बिना कोई स्टेटमेंट जारी किए भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि ये रिश्ते सिर्फ समझौतों पर नहीं, बल्कि मूल्यों और संस्कृति की साझेदारी पर भी टिके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारतीय साहित्य का सही तरीके से कैसे प्रसार हो सकता है, ये पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। कई बार वो इसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर चुके हैं। फिर चाहे व्लादिमीर पुतिन को गीता भेंट करना हो या फिर भारतीय साहित्य का अनुवाद एससीओ देशों की भाषाओं में करने का विचार हो, पीएम मोदी भारत की साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत के जरिए वैश्विक संवाद बखूबी जानते हैं। इसीलिए 2019 में पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में हुए एससीओ सम्मेलन में एक विचार रखा।
उन्होंने कहा कि भारत के 10 आधुनिक साहित्यिक कार्यों का अनुवाद एससीओ देशों की भाषाओं में किया जाए ताकि उन देशों के पाठक भारत के साहित्य को अपनी भाषा में पढ़ सकें। इसके बाद कई मंत्रालयों और भारत के दूतावासों ने इस विषय में तेजी से काम करना शुरू किया। विशेष रूप से रूसी, चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। अनुवाद का यह काम काफी तेजी से किया गया। इसके बाद कोविड के दौरान जब भारत ने एससीओ के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली तो अनुवाद की गई सारी किताबों का विमोचन किया गया और पीएम मोदी का विचार भी साकार हुआ। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति और भारतीय साहित्य को वैश्विक संवाद का विषय बना दिया है। अब जब रूस के राष्ट्रपति भेंट में मिली श्रीमद् भगवद गीता को लेकर क्रेमलिन पहुंचेंगे तो वहां इस पर चर्चा जरूर होगी। 2019 में एससीओ कंट्री का समिट था बिश्केक में। उसमें प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था हम लोग 10 भारत की मॉडर्न लिटरेचर को हम एससीओ कंट्रीज भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे। एससीओ कंट्रीज लैंग्वेजेस एक रशियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं। उसको फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करके उसको प्रॉपर एडिटिंग वेटिंग करवा दिया। जब भारत चेयरमैन था, एससीओ कंट्रीज की चेयरमैनशिप था, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ वर्चुअली हुआ है, वो उसमें हमको रिलीज करने का करके प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया हमने जो बोला था 10 किताब की हम करेंगे करके एससीओ कंट्रीज का लैंग्वेजेस में कर दिया करके ही हैज आल्सो वर्चुअली अनाउंस एवरीथिंग। मतलब हाउ ही इज कंसर्न अबाउट आवर इंडियन लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेजेस इवन इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स।